राजा रघुवंशी केस में आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सोनम को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बाकी 4 आरोपियों को भी 8 दिन की कस्टडी मिली है पुलिस को। शिलांग कोर्ट ने पुलिस हिरासत में सभी आरोपियों को भेजा है। सोनम समेत पांचों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। सोनम को भी 8 दिन की पुलिस हिरासत मिली है और बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको भी 8 दिन की कस्टडी पुलिस को मिली है। शिलांग कोर्ट में आज पेशी हुई और इसके बाद पुलिस ने मांग की कि पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी इन आरोपियों को मिले। लिहाजा कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस कस्टडी में सभी आरोपियों को भेज दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस की पूछताछ में क्या क्या बातें खुलकर सामने आती हैं और जो मिस्ट्री है क्या वो सुलझ पाती है या नहीं सुलझ पाती है। गौरव, आज कोर्ट में क्या हुआ और पुलिस के कौन से वो सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस जानना चाहती है इन आरोपियों से? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह से इंतजार हो रहा था कि जो शिलांग की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वहां पर सोनम समेत सभी आरोपियों को पेश किया जाए। सोनम को जो है मेडिकल पहले ही करा लिया गया था। बाकी जो आरोपी थे उनका देर रात मेडिकल करा के और उसके बाद जो है सभी को यहां पर थाने में रखा गया। पूछताछ शुरू की गई एसआईटी के द्वारा, क्योंकि जो रिमांड पेपर तैयार किया जाता है उसी के आधार पर आरोपियों की कस्टडी मिलती है। मेघालय पुलिस ने 10 दिनों की जो कस्टडी है वो सोनम समेत सभी आरोपियों की मांगी थी, क्योंकि इस 10 दिनों में उन्हें न सिर्फ पूछताछ करनी थी बल्कि कई ऐसे गवाह हैं जिनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कराना था, आमने सामने बैठा के कन्फ्रंटेशन, और इसके अलावा क्राइम सीन का रिक्रिएशन, वो जगह वाईसी डोंग का वो निर्जन पार्किंग का इलाका जहां से पहले कुल्हाड़ी से वार किया गया और उसके बाद एकदम खड़ी चढ़ाई वाले उस खाई में जो है धक्का दे दिया गया, जिसके बाद राजा रघुवंशी की डेथ हो गई। सवाल बहुत सारे हैं। मेघालय पुलिस जो कि अभी थोड़ी देर में पीसी करेगी, शिलांग के जो एसपी हैं उनके दफ्तर के हम बाहर खड़े हैं, थोड़ी देर में ब्रीफिंग शुरू होगी। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई थी प्रिलिमिनरी तौर पर लव ट्रायंगल की बात ये है और कहीं ना कहीं जो सबूत और दिखाए गए और जो पूछताछ हुई उसमें सोनम ने अपना जुर्म कबूल लिया है कि हाँ वो इस पूरे जो वारदात थी और ये जो पूरा साजिश रची गई हत्या की उसमें वो शामिल थी और उसने बात कबूल कर ली है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, चूंकि केस को मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि जब मामला ट्रायल के लिए कोर्ट में जाएगा तो शिलांग पुलिस ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कि कहीं भी आरोपी को किसी भी तरह की कोई छूट मिले और उन्हें अधिक से अधिक सजा जो इस मामले में बन सकती है वो दिलवाने की। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका गौरव। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। सोनम को भी 8 दिन की पुलिस हिरासत मिली है और बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको भी 8 दिन की कस्टडी पुलिस को मिली है। शिलांग कोर्ट में आज पेशी हुई और इसके बाद पुलिस ने मांग की कि पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी इन आरोपियों को मिले। लिहाजा कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस कस्टडी में सभी आरोपियों को भेज दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस की पूछताछ में क्या क्या बातें खुलकर सामने आती हैं और जो मिस्ट्री है क्या वो सुलझ पाती है या नहीं सुलझ पाती है। गौरव, आज कोर्ट में क्या हुआ और पुलिस के कौन से वो सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस जानना चाहती है इन आरोपियों से? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह से इंतजार हो रहा था कि जो शिलांग की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वहां पर सोनम समेत सभी आरोपियों को पेश किया जाए। सोनम को जो है मेडिकल पहले ही करा लिया गया था। बाकी जो आरोपी थे उनका देर रात मेडिकल करा के और उसके बाद जो है सभी को यहां पर थाने में रखा गया। पूछताछ शुरू की गई एसआईटी के द्वारा, क्योंकि जो रिमांड पेपर तैयार किया जाता है उसी के आधार पर आरोपियों की कस्टडी मिलती है। मेघालय पुलिस ने 10 दिनों की जो कस्टडी है वो सोनम समेत सभी आरोपियों की मांगी थी, क्योंकि इस 10 दिनों में उन्हें न सिर्फ पूछताछ करनी थी बल्कि कई ऐसे गवाह हैं जिनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कराना था, आमने सामने बैठा के कन्फ्रंटेशन, और इसके अलावा क्राइम सीन का रिक्रिएशन, वो जगह वाईसी डोंग का वो निर्जन पार्किंग का इलाका जहां से पहले कुल्हाड़ी से वार किया गया और उसके बाद एकदम खड़ी चढ़ाई वाले उस खाई में जो है धक्का दे दिया गया, जिसके बाद राजा रघुवंशी की डेथ हो गई। सवाल बहुत सारे हैं। मेघालय पुलिस जो कि अभी थोड़ी देर में पीसी करेगी, शिलांग के जो एसपी हैं उनके दफ्तर के हम बाहर खड़े हैं, थोड़ी देर में ब्रीफिंग शुरू होगी। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई थी प्रिलिमिनरी तौर पर लव
एंगल की बात ये है और कहीं ना कहीं जो सबूत और दिखाए गए और जो पूछताछ हुई उसमें सोनम ने अपना जुर्म कबूल लिया है कि हाँ वो इस पूरे जो वारदात थी और ये जो पूरा साजिश रची गई हत्या की उसमें वो शामिल थी और उसने ये बात कबूल कर ली है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं चूंकि केस को मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि जब मामला ट्रायल के लिए कोर्ट में जाएगा तो शिलांग पुलिस ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कि कहीं भी आरोपी को किसी भी तरह की कोई छूट मिले और उन्हें अधिक से अधिक सजा जो इस मामले में बन सकती है वो दिलवाने की। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका गौरव। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेगा। रघुवंशी केस में आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सोनम को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बाकी 4 आरोपियों को भी 8 दिन की कस्टडी मिली है पुलिस को। शिलांग कोर्ट ने पुलिस हिरासत में सभी आरोपियों को भेजा है। सोनम समेत पांचों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। सोनम को भी 8 दिन की पुलिस हिरासत मिली है और बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको भी 8 दिन की कस्टडी पुलिस को मिली है। शिलांग कोर्ट में आज पेशी हुई और इसके बाद पुलिस ने मांग की कि पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी इन आरोपियों को मिले। लिहाजा कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस कस्टडी में सभी आरोपियों को भेज दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस की पूछताछ में क्या क्या बातें खुलकर सामने आती हैं और जो मिस्ट्री है क्या वो सुलझ पाती है या नहीं सुलझ पाती है। गौरव, आज कोर्ट में क्या हुआ और पुलिस के कौन से वो सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस जानना चाहती है इन आरोपियों से? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से इंतजार हो रहा था कि जो शिलांग की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वहां पर सोनम समेत सभी आरोपियों को पेश किया जाए। सोनम को जो है मेडिकल पहले ही करा लिया गया था। बाकी जो आरोपी थे उनका देर रात मेडिकल करा के और उसके बाद जो है सभी को यहां पर थाने में रखा गया। पूछताछ शुरू की गई एसआईटी के द्वारा, क्योंकि जो रिमांड पेपर तैयार किया जाता है उसी के आधार पर आरोपियों की कस्टडी मिलती है। मेघालय पुलिस ने 10 दिनों की जो कस्टडी है वो सोनम समेत सभी आरोपियों की मांगी थी, क्योंकि इस 10 दिनों में उन्हें न सिर्फ पूछताछ करनी थी बल्कि कई ऐसे गवाह हैं जिनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कराना था, आमने सामने बैठा कर कन्फ्रंटेशन, और इसके अलावा क्राइम सीन का रिक्रिएशन, वो जगह वाईसी डोंग का वो निर्जन पार्किंग का इलाका जहां से पहले कुल्हाड़ी से वार किया गया और उसके बाद एकदम खड़ी चढ़ाई वाले उस खाई में जो है धक्का दे दिया गया, जिसके बाद राजा रघुवंशी की डेथ हो गई। सवाल बहुत सारे हैं। मेघालय पुलिस जो कि अभी थोड़ी देर में पीसी करेगी, शिलांग के जो एसपी हैं उनके दफ्तर के हम बाहर खड़े हैं, थोड़ी देर में ब्रीफिंग शुरू होगी। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई थी प्रिलिमिनरी तौर पर लेफ्ट एंगल की बात यह है और कहीं ना कहीं जो सबूत और दिखाए गए और जो पूछताछ हुई उसमें सोनम ने अपना जुर्म कबूल लिया है कि हाँ वो इस पूरे जो वारदात थी और ये जो पूरा साजिश रची गई हत्या की उसमें वो शामिल थी और उसने ये बात कबूल कर ली है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं चूंकि केस को मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि शिलांग कोर्ट ने पुलिस हिरासत में सभी आरोपियों को भेजा है। सोनम समेत पांचों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। सोनम को भी 8 दिन की पुलिस हिरासत मिली है और बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको भी 8 दिन की कस्टडी पुलिस को मिली है। शिलांग कोर्ट में आज पेशी हुई और इसके बाद पुलिस ने मांग की कि पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी इन आरोपियों को मिले। लिहाजा कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस कस्टडी में सभी आरोपियों को भेज दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस की पूछताछ में क्या क्या बातें खुलकर सामने आती हैं और जो मिस्ट्री है क्या वो सुलझ पाती है या नहीं सुलझ पाती है। गौरव, आज कोर्ट में क्या हुआ और पुलिस के कौन से वो सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस जानना चाहती है इन आरोपियों से? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से इंतजार हो रहा था कि जो शिलांग की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वहां पर सोनम समेत सभी आरोपियों को पेश किया जाए। सोनम को जो है मेडिकल पहले ही करा लिया गया था। बाकी जो आरोपी थे उनका देर रात मेडिकल करा के और उसके बाद जो है सभी को यहां पर थाने में रखा गया। पूछताछ शुरू की गई एसआईटी के द्वारा, क्योंकि जो रिमांड पेपर तैयार किया जाता है उसी के आधार पर आरोपियों की कस्टडी मिलती है। मेघालय पुलिस ने 10 दिनों की जो कस्टडी है वो सोनम समेत सभी आरोपियों की मांगी थी, क्योंकि इस 10 दिनों में उन्हें न सिर्फ पूछताछ करनी थी बल्कि कई ऐसे गवाह हैं जिनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कराना था, आमने सामने बैठा कर कन्फ्रंटेशन, और इसके अलावा क्राइम सीन का रिक्रिएशन, वो जगह वाईसी डोंग का वो निर्जन
ओपन पार्किंग का इलाका, जहां से पहले कुल्हाड़ी से वार किया गया और उसके बाद एकदम खड़ी चढ़ाई वाले उस खाई में जो है धक्का दे दिया गया, जिसके बाद राजा रघुवंशी की डेथ हो गई। सवाल बहुत सारे हैं। मेघालय पुलिस जो कि अभी थोड़ी देर में पीसी करेगी, शिलांग के जो एसपी हैं उनके दफ्तर के हम बाहर खड़े हैं, थोड़ी देर में ब्रीफिंग शुरू होगी। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई थी प्रिलिमिनरी तौर पर लव ट्रायंगल की बात ही है, और कहीं ना कहीं जो सबूत और दिखाए गए और जो पूछताछ हुई उसमें सोनम ने अपना जुर्म कबूल लिया है कि हाँ वो इस पूरे जो वारदात थी और ये जो पूरा साजिश रची गई हत्या की उसमें वो शामिल थी और उसने बात कबूल कर ली है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, चूंकि केस को मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि जब मामला ट्रायल के लिए कोर्ट में जाएगा तो शिलांग पुलिस ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कि कहीं भी आरोपी को किसी भी तरह की कोई छूट मिले और उन्हें अधिक से अधिक सजा जो इस मामले में बन सकती है वो दिलवाने की। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, गौरव। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।